हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली है एक चरित्रवान व्यक्तित्व किसे कह सकते हैं, या एक कह सकते हैं कि अच्छा नेता हम किसे कह सकते हैं, इसके टॉपिक पे है। तो अगर ऐसा कुछ भी आता है या अच्छा व्यक्तित्व हम किसे कहेंगे, ऐसा करके अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उस क्वेश्चन में इन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं या इन सारे मुद्दों को हम दर्शा सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहला मैं आपको ये जो थोड़ा प्रस्तावना टाइप होता है ना, उसको समझा देती हूँ कि चरित्र लक्षण व्यक्ति के व्यवहार और दृष्टिकोण के सभी पहलू हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाते हैं। यह किसी भी व्यक्ति का सबसे गर्व का अधिकार है। चरित्र जन्मजात नहीं बल्कि समय के अनुसार विकसित होता है। महत्वपूर्ण लक्षण नीचे हैं, सूचीबद्ध हैं, ठीक है। मतलब कि यानी एक चरित्रवान या एक अच्छे गुणों का व्यक्ति हम किसे कह सकते हैं, तो वो इन सारी टॉपिक, ये सारे जो मुद्दे हैं अगर व्यक्ति में हैं तो वो एक व्यक्ति चरित्रवान या एक अच्छा व्यक्तित्व कहा जा सकता है ना। और ये चरित्र जो होता है वो जन्मजात नहीं होता, ये आप समाज में रहते रहते एक्सपेरिमेंट करते करते कुछ गलतियाँ करते करते सीखते हैं आप, तब जाकर आप में ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं, सच बोलो। सच, अभी ये मुझे टॉपिक समझाने की ज़रूरत मुझे लग नहीं रही है, लेकिन फिर भी हमेशा आपको सच का साथ देना चाहिए, सच बोलना चाहिए। चाहे फिर ऐसा बोलते हैं ना कि किसी की जान बचे तो झूठ बोल दीजिए, ऐसा तो ऐसा ना करते हुए आपको हमेशा सच बोलना ही चाहिए अपने पेरेंट्स के प्रति या अपने दोस्तों के प्रति। आपको किसी को नीचा गिराने के लिए आपको अगर झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है तो वो भी चीज़ गलत है। आप हर परिस्थिति में आपको सच ही बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलिए आप, ठीक है। इसको आप फॉलो करिए। आप हमें पता है कि हम जब छोटे रहते हैं तभी से हम झूठ बोलना सीख जाते हैं ना, क्योंकि झूठी बातें लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन सच्ची बातें हमेशा कड़वी होती है। तो भले आप कड़वा बनिए लेकिन आपको हमेशा सच बोलना है, ठीक है। एक दूसरा मुद्दा है, ईमानदार बनो। हमेशा आपके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। फ्रॉडों की तो संख्या आजकल बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है, तो कम से कम एनसीसी कैडेट्स को इतना तो होना चाहिए कि वो एक ईमानदार व्यक्ति बने, है ना। तीसरा, अपना शब्द रखें। जहाँ भी कोई भी चर्चा हो रहा है या आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू मांगा जा रहा है, उस मुद्दे पे आपका क्या कहना है, आपके क्या मंतव्य है, आपकी क्या सोच है, आपको उस जगह पे रखनी चाहिए। ये नहीं कि किसी ने बोला, मानो कोई मुद्दा चल रहा है कि इस पे तो ऐसा है, या पॉलिटिकल समझ लो, कोई भी मुद्दा है, अभी समझ लो कि पॉलिटिकल मुद्दा कुछ चल रहा है, ठीक है, इसने ऐसा किया, इस नेता ने ऐसा किया, तो किसी का कहा हुआ अनुसरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सिर्फ आप ही जान सकते हैं ना। आपको ही पता है कि आप उस नेता के बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में क्या आपकी राय है। हर व्यक्ति का अलग अलग राय होता है। वैसे आप अपना शब्द हमेशा रखिए कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या करना चाहते हैं वगैरह, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए, अपनी गलती के लिए खुद को तैयार करें। हमेशा क्या होता है कि आप अपनी गलती के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, है ना। अगर आप लेट उठ रहे हैं तो मम्मी ने नहीं जगाया, या मम्मी ने अलार्म बंद कर दिया, या मोबाइल बजा ही नहीं तो मैं कैसे उठूं। मतलब आप क्या करते हैं, हमेशा लोगों पे अपनी गलतियां टालते रहते हैं, हमेशा लोगों पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। तो हमेशा इतना तो आप में होना चाहिए एक एनसीसी कैडेट में कि वो अपनी गलती खुद को मतलब एक्सेप्ट करे कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई है और मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम ये गलती मुझसे नहीं होनी चाहिए। तो ये एक क्वालिटी होनी चाहिए एनसीसी कैडेट्स में, नहीं, हर एक वो व्यक्ति जो अपने आप को एक अच्छा व्यक्तित्व वाला पर्सन बनाना चाहता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में लिखा है, अपने जज बनो। जज यानी कौन, आपको पता ही होगा ना जज कौन होता है। जज वो होता है जो फैसला देता है ना, एक अंतिम निर्णय देता है। तो आप हमेशा दूसरों पे डिपेंड ना रहिए, आपको हमेशा अपना खुद का जज बनना चाहिए, है ना। आपको जो सही लगता है आप
उस पर 10 बार सोचिए। अगर वो आपको सही लगता है कि हाँ आपको यही करना चाहिए या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, तो आपको वो निर्णय लेना चाहिए। अपने आप के लिए आपको अपना जज बनना चाहिए। आपको हमेशा दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि आप लोगों को 10 लोगों से पूछना है। अगर 10 लोगों के राय में 6 लोग इस टॉपिक पे हाँ बोल रहे हैं, तब फिर आप 6 लोगों के साथ जाएंगे। ऐसा नहीं करिए। इसमें क्या होता है ना, कई बार आप लोग आपकी अंगत बातें और भी और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर वो उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं ना। तो आप लोगों को ये चीज़ में सतर्क रहना है। दूसरा देखिए, सस्ती लोकप्रियता की तलाश मत करो, है ना। हमेशा एक ऐसा व्यक्तित्व तैयार करो। लोगों के पास क्या है, लोग जैसे सेम जैसा लोगों की तरह नहीं बननी चाहिए। आपको कुछ अलग बनना है, कुछ हटकर बनना है। तो सस्ती लोकप्रियता क्या होता है, लोगों को पसंद होता है आप वही करते हैं ना। जैसे कि लोगों को पसंद है कि आप हमेशा, जैसे दोस्त होते हैं उनको हमेशा आपसे क्या चाहिए होता है, मतलब आप उसको टाइम स्पेंड दें या हमेशा पार्टी में आए, ये सब चाहिए होता है। तो कभी कभी आप उस चीज़ का त्याग भी करिए ना। हमेशा हर पार्टी में ही जाना आपको ज़रूरी नहीं है। आप 2-3 पार्टी छोड़ भी सकते हैं। आप उस समय अपने आप पर काम करिए। आप कुछ जो एग्जामिनेशंस की तैयारी होती है आप वो करिए। आप एक बार आप कुछ बन गए ना, फिर आपकी जो लोकप्रियता है उन लोगों से हटकर होगी, है ना। तो हम ये नहीं कहना है कि लोगों से दूर हो जाइए, बट सस्ती लोकप्रियता मत रखिए, है ना। किसी की तलाश मत करिए, ऐसी लोकप्रियता की तलाश मत करिए आप कि उनको अच्छा लगता है तो मैं ऐसा करता हूँ, या मम्मी पापा फैमिली सबको पसंद है कि आप समझ लीजिए कि आपको डॉक्टर ही बनाना है, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर बिना इंटरेस्ट के डॉक्टर बन के कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो आप वो मत करिए। आपको जो इंटरेस्ट है ना आप वो करिए। आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं कि जिसमें हम लोगों को इंटरेस्ट होता है ना, हम उस फील्ड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने आप को और ज़्यादा तराश सकते हैं, अपने आप को निखार सकते हैं। लेकिन जिस चीज़ में बोरियत है उस चीज़ को करके कोई फ़ायदा नहीं है ना। वो फिर आपको बोझ लगेगा, ठीक है। तो इसका ये कहने का मतलब है। और क्या है, प्रतिलोभ प्रलोभन। चलिए, प्रतिरोध प्रलोभन का क्या मतलब होता है कि आप किसी भी प्रलोभन से दूर रहिए। जैसे लालच होता है ना, उस चीज़ से दूर रहिए। कोई भी तरीके का हो, किसी भी तरीके का हो, कोई भी प्रलोभन से आप बहुत दूर तक नाता रखें, है ना। वहाँ आप लोगों को कोई भी भूमिका नहीं करनी चाहिए अपनी। आप किसी भी प्रकार की जो बोलते हैं ना कि ये कर लो तो ये जल्दी हो जाएगा, या आप इस तरीके से शॉर्टकट ले लो तो आप लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें से आप बहुत दूर रहिए, है ना। थोड़ा बहुत हद तक इन सब चीज़ों पे जो प्रलोभन की चीज़ें होती हैं उनसे बहुत दूर रहिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक उदाहरण सेट करें अपने माइंड में, है ना। कई लोग क्या होता है कि हर एक गोल नहीं बनाते, 10 गोल बनाएंगे, है ना। मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। फिर वो एक ऐसा होता है ना कि 10 जगह कुआं खोदने से अच्छा एक जगह ही गहरा कुआं खोदो, पानी निकलेगा ज़रूर। ऐसा करना चाहिए। तो एक अपने दिमाग में एक उदाहरण सेट कर ले कि मुझे यही करना है, मतलब यही करना है। तो आप पूरी फोकस के साथ फिर इसी पॉइंट पे जाइए, आपको हमेशा सक्सेस मिलेगा। लेकिन अगर आपको समझ लीजिए आप पानी की खोज कर रहे हैं, आपको यहाँ से 10 फीट यहाँ खोदा, आपको पानी नहीं मिला, फिर आपने 10 फीट यहाँ खोदा, 10 फीट यहाँ खोदा, 10 फीट यहाँ खोदा, तो फिर आप ही ऐसे कुछ नहीं बन सकते, है ना। ऐसे आप लोग पानी ही खोजते रह जाएंगे। हो सकता है नसीब से लकीली कहीं मिल जाए, लेकिन आपको ये जो 10 गड्ढे खोदने पड़े, इससे अच्छा है कि 10-10 फुट के एक ही जगह 100 फुट का गड्ढा खोद दिया जाए। तो ये तो जायज़ है कि वहाँ से पानी निकलना ही है ना। चलिए, इसके बाद देखिए, जिम्मेदारी की भावना। हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन के रहना चाहिए। जिम्मेदारियों से नाता नहीं कटना चाहिए आप लोगों का। हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी चाहिए, या एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या एक भाई बहन, एज अ फादर मदर, कैसी भी जिम्मेदारी है आप लोगों को अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। उस जिम्मेदारी के आपके अंदर भावना होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, ठीक है, मेरे ऊपर ये फैमिली डिपेंडेंट है, या मुझ पर स्कूल इतनी आशा रखता है कि मैं अच्छा करूं, तो मुझे अच्छा करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद वाला देखिए, स्व बलिदान।
यानी बलिदान का क्या होता है, सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, कुछ त्याग करना ही पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, यही वाला सेंटेंस है। ठीक है, अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। अगर आपको पुलिस में, आर्मी में जाना है तो आप लोगों की आपकी नींद त्यागनी ही पड़ेगी, 4 बजे उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, है ना, समझ में आ गया। तो आप लोगों को खुद से बलिदान देना ही है। निष्पक्ष रहो, हमेशा किसी के पक्ष में हमेशा झुके नहीं रहना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। दोनों पक्ष की बातें सुनकर आपकी जो राय है वो आपको रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मेरा भाई है और ये मतलब उसका फ्रेंड है तो मैं अपने भाई का ही सपोर्ट करूँगा। हो सकता है कि भाई भी गलत हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। हाँ, तो ऐसा रहना चाहिए, आपको निष्पक्ष होना चाहिए। दोनों में से जिसका जैसे समझ लीजिए किसी का झगड़ा हो गया, एक आपका भाई है, एक कोई गैर पर्सन है, ठीक है, लेकिन गैर पर्सन यहाँ पे सही है, उसके मतलब जो मैटर हुआ है, तो आप हमेशा गैर पर्सन का साथ देंगे। निष्पक्ष रहिए, ऐसा नहीं कि ये मेरा भाई है तो मैं इसी का साथ दूंगा भले ये गलत है तो क्या हुआ। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए व्यक्तित्व। एक होता है अनुशासन, आपको हमेशा डिसिप्लिन होना चाहिए। जो एक अच्छा व्यक्ति होता है डिसिप्लिन होना चाहिए, ऐसा नहीं अनडिसिप्लिन का मतलब आप समझते हैं ना, गैर वर्तणूक होता है, बोलने का कोई टोंट नहीं है, वाहियात लैंग्वेज यूज़ करना, या फिर अपने बड़ों का सम्मान नहीं करना, किसी चीज़ को ऑर्डर्ड में नहीं रखना, है ना। स्कूल से आए बैग फेंक दिया, जूता फेंक दिया, सॉक्स कहीं और जा रहा है, टाई कहीं और जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद में एक डिसिप्लिन होना चाहिए व्यक्ति में। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कह सकते थे, एक चरित्रवान या एक अच्छा व्यक्तित्व कह सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोगों के लिए ये पॉइंट्स थे। और नेक्स्ट टॉपिक ऐसे ही मतलब कुछ जो टॉपिक्स होते हैं जो पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में, उसके ऊपर वीडियोस बनेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।